ऐसे बहुत लोग हैं ऑलरेडी। देखो यार, अभी तो तुम्हारी सबसे कमजोर नस है, तो मेरा दुख है। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया शर्मा। तो देखो यार, मत देखो। तो यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हमसे हो जाती है और फिजिकल भी हो जाता है, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक है ना, हमने लेक्चर भी देख रखे हैं, हमने नोट्स भी बना रखे हैं, हमने शॉर्ट नोट्स भी बना दिए और हमने रिवीजन भी करी है, लेकिन ना क्वेश्चन नहीं बन रहे, ऑर्गेनिक हो नहीं रहे। तो देखो यार, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 0 से हीरो इन 1 मंथ ऑर्गेनिक कैसे बने। मतलब सिंपल सी बात है, 1 महीने में ऑर्गेनिक का सिलेबस कैसे हम कंप्लीट करें। तो देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं सिलेबस क्या है ऑर्गेनिक का। IUPAC, GOC और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये 3। और आपका GOC में आइसोमेरिज्म्स भी आता है, ठीक है ना। तो IUPAC, GOC, आइसोमेरिज्म एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, ये एकदम बेसिक्स है। जो होता है ना, घर की नींव जो होती है, कुछ वैसा ही है कि अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा तभी आगे की बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगी। तो ये जो चैप्टर्स हैं, अगर ये आपके स्ट्रांग है तभी जाके आपको फर्दर जो आपकी ऑर्गेनिक है वो अच्छी बनेगी, ठीक है। अब देखो कहाँ से ये करना है, तो आप चाहो तो पंकज सर केमिस्ट्री से कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप अनअकैडमी JEE के जो लेक्चर्स हैं वहाँ से कर सकते हो, या फिर बेस्ट है अलग पांडे सर के जो लेक्चर्स है रिएक्शन मैकेनिज्म, GOC, आइसोमेरिज्म से काफ़ी डीप में पढ़ाया उन्होंने। अगर उतना टाइम है तो आप वहाँ से कर सकते हो, या फिर आप सिंपल मंजिल बैच से भी कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद, क्योंकि अभी आप मेंस लेवल के ही कर रहे हो, तो आप लेवल 1, लेवल 2 एक्सरसाइज कर लो। अगर आपके पास MS John है तो वहाँ से कर लो, या अगर आपके पास MS John नहीं है, कोई भी कोचिंग का मटेरियल है तो वहाँ से कर लो। उसके बाद आप PYQs पे जंप करो। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि लेवल 1, लेवल 2 अगर हम करने जाएंगे तो उसमें हमारे 100 क्वेश्चन, 80-100 क्वेश्चन ऐसे हैं। तो आई विल गाइड यू कि आप अल्टरनेट क्वेश्चन करो, 1 करो, 3 करो, 5 करो। ऐसे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका कमांड भी आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ये चैप्टर्स आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। एक बार ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर आप आ जाओ अपने रिएक्शन वाले पार्ट पे, जिसमें आपका एल्केल हैलाइड है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एल्डिहाइड, अमीन्स, ये सारा कुछ आता है। तो इनका आप प्रॉपर मंजिल बैच से 1 शॉट देखते चलो और इनका नोट्स बनाते चलो। और जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होते जा रहा है, हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना होगा। इसी तरह आपका एल्केल हैलाइड हुआ तो उसकी प्रैक्टिस करो। और इसके अलावा क्या करना है आपको, आपका एक जो नेम रिएक्शन है उसका भी नोट्स बनाना है, ताकि आप डेली के डेली नेम रिएक्शंस को याद कर सको, ठीक। उसके बाद यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कन्वर्जन वाले जो रिएक्शन होते हैं। कन्वर्जन वाले आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपके NCERT को हम लोग हल्के में लेते हैं। सब लोग बोलता है ऑर्गेनिकली NCERT इनफ नहीं है, लेकिन अगर तुमको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो एक बार NCERT का जो बैक एक्सरसाइजेज है उसको देखना और उसको सॉल्व करना। वहाँ से आपको रीजन वगैरह बहुत कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कन्वर्जन के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो A से B बना, B से C, C से D कैसे बनेगा, या A से B बनाने के कितने प्रोसेसेस हो सकते हैं, कौन कौन से रीजन्स यूज़ हो सकते हैं। तो ये सब जब आप कन्वर्जन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी होगा। और अगर आपको एकदम डीप में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, तो आपका एक बार ये सारा कुछ हो जाए तो आप एडवांस के PYQs भी लगा लेना, ठीक है। क्वेश्चन ना बने तो आप ऑब्वियसली उसके सोल्यूशन देख सकते हो, क्योंकि हर बार एक नया ही कॉन्सेप्ट उसमें आ गया रहता है। बट हाँ, लास्ट में चाहो तो एडवांस के PYQs देख सकते हो, उससे आपका एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लो। उसके अलावा अब हम आते हैं मेंस के PYQs। तो देखो, आपने लेवल 1, लेवल 2 लगा लिया, अब आपकी बारी आती है मेंस के PYQs करने का। वो ज़रूरी भी है, ताकि आपको एक मेंस का लेवल पता चले, है ना, और आपको एक ट्रेंड पता चलेगा। जैसे GOC में आपका एसिडिटी, बेसिसिटी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। आइसोमेरिज्म में भी एक फिक्स टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे रीजन्स है जिनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आपको कब पता चलेगा, जब कोई और आगे बताएगा तब नहीं, जब आप खुद PYQs लगाओगे और इस चीज़ का एनालिसिस करोगे, तब ये चीज़ आपको वहाँ पे जाके क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो, तुम्हारा जो ऑर्गेनिक है वो काइंड ऑफ मैथमेटिक्स की तरह होता है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं कि तुमने लेक्चर देख लिया 1 महीने में दबा के तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, बिल्कुल नहीं। तुम 50% ही सिलेबस करो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करके करो। तो अगर तुमने प्रैक्टिस करके कोई चैप्टर करा है तो वो तुम्हारा एक अच्छे लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ लेक्चर करा है तो वो चैप्टर तुम्हारा बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा। 1 महीने बाद फिर तुम उसको भूल जाओगे और फिर तुम वही सेम लेवल पे, 0 लेवल पे आ जाओगे, ठीक है। तो वीडियो में बताई गई हर एक चीज़ को फॉलो करो, और एक चीज़ और है, सब्सक्राइब कर दो। 5, 4, 3, 2, 1 आई होप कर दिया होगा, और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।